तो पत्नी उठ गई और उसने खिड़की से झांका कि कौन है। रात्रि का समय हो, अंधेरा हो, अचानक हो, कोई आया हो तो खिड़की से झांक कर पहले समझ लेना, रीडिंग कर लेना, उसके बाद दरवाज़ा खोलना। अचानक मत खोलना, अन्यथा आम के आम गुठलियों के दाम भी मिल जाएंगे। सावधान। वो पत्नी होशियार थी, बुद्धिमान थी, खिड़की से समझ लिया और अपने पति को बताया कि आपके मित्र आए हैं। पति ने कहा अंदर ले लीजिए। दरवाज़ा खोलकर ड्राइंग रूम में बिठाया, चाय बनाया। पति उठकर गया, अपने मित्र से मिला, बात किया। मित्र विदा हो गया। फिर हाथ पैर धोया पति पत्नी ने और फिर बिस्तर में जाकर लेट गए। रजाई ओढ़ लिया, शरीर थोड़ा गर्म हुआ। रात के 12 बज गए। फिर किसी ने आकर दरवाजा खटखटाया। थोड़ा थोड़ा नींद आ गई थी पत्नी को। पति ने इशारा दिया कि देखो कौन है। पत्नी उठती है और जाती है और खिड़की से देखती है, कहती है आपके परम मित्र आए हैं। पति खुश हो जाता है कि पहले जो आया था वो मेरा मित्र था और अब जो आया है दूसरा, ये परम मित्र आया है। मित्र भी कई क्वालिटी के होते हैं। मित्र है, फिर परम मित्र है, फिर विचित्र भी है। पति ने कहा दरवाजा खोलकर अंदर ले लो, स्वागत करेंगे। ड्राइंग रूम में बिठाया। पति ने मीठी मीठी बातें किया। मित्र से मिलकर खुशी हुई और पत्नी ने चाय बनाया, नाश्ता कराया। मित्र विदा हो गया, हाथ पैर फिर धोया और बिस्तर में जाकर लेट गए, रजाई उठ लिया। 1 बज गए। 1 बजे फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। अरे राम राम। देखो कितना कौन आदमी झेल सकता है, इसकी भी सीमा होती है। 1 बजे जब दरवाजा खटखटाया तो पति ने अपनी पत्नी को इशारा दिया कि देखो फिर कोई आया है। तो पत्नी ने कहा कोई आया हो लेकिन तुम जाओ, देखो कौन आया है, मैं नहीं जाऊंगी। बहुत हो गया, हद हो गई। पति ने कहा देखो कोई मेरा अनन्य मित्र आया होगा। अरे बोले तुम्हारा मित्र होगा लेकिन मेरा तो ये परम शत्रु आया है। रात के 1 बज गए हैं, अब दरवाजा खटखटा रहा है। पत्नी का दिमाग गर्म हो गया। तो पति ने कहा तो चुप रहो, तुम सो जाओ, मैं देख लेता हूं। बोले तुम देखो और तुम ही संभालो, ऐसे मित्रों से भगवान बचाए। न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, कोई समय भी तो देखना चाहिए, कब आना है मेहमान, कब बनना है। याद रखना दिन में आए हुए मेहमान का सम्मान करना आसान होता है, लेकिन अचानक रात में तुम्हारी मीठी नींद को तोड़ने वाला मेहमान जब आ जाए, उसका सम्मान करने से लाख गुना पुण्य बढ़ जाता है, लाख गुना पुण्य बढ़ जाता है। क्योंकि वहां पर तुम्हारे प्रेम की कसौटी होती है। पति उठा और खिड़की से झांका और मुस्कुराया और कहा मेरे साले साहब आए। क्या बात है। और साले का नाम सुनते ही पत्नी ने रजाई फेंका और छलांग मारकर बाहर आ गई। तो पति ने कहा तुमको तो नींद आ रही थी, सो जाओ ना। अरे बोले ये कोई मित्र है, ये तो मेरा भाई आया है, इसके लिए तो रात भर जाग सकती है। तो पति ने कहा वाह वाह, जिसके प्रति प्रेम होता है उसके लिए रात भर जागने में भी अच्छा लगता है, और जिसके प्रति प्रेम कम हो जाता है तो थोड़ा सा जागने में भी गुस्सा आ जाती है। ये प्रेम की पहचान है। भाई का प्रेम उस स्त्री को रात भर जगाता है, सुख की नींद का त्याग करा देता है, आराम का वो त्याग कर देती है, और जाग करके
अपने भाई से मीठी मीठी बातें करती है और पति से कहती तुम सो जाओ, इनका स्वागत करने के लिए तो मैं अकेले ही काफी हूं। क्या बात है, प्रेम में कितनी शक्ति है। प्रेम बूढ़ों को भी जवान कर देता है, प्रेम कमजोर को जोरदार बना देता है, प्रेम दूरियों को निकट लाकर खड़ा कर देता है, और प्रेम दुख को सुख में बदल देता है, प्रेम खिन्नता को प्रसन्नता में चेंज कर देता है, और प्रेम कुछ ना हो तो भी आपके दिल को आनंद से भर देता है, आनंद से भर देता है। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। सर्वजीत अपनी मां के पैर छूता है और कहता है, मां मुझे आशीर्वाद दो, मैं गुरु की तलाश करूं, सदगुरु ढूंढूं। तो मां ने कहा, बेटा सदगुरु तो तेरा इंतजार कर रहा था। इसमें भारत देश के अंदर, काशी के अंदर यदि कोई सदगुरु है तो वो कबीर साहब है। जाओ कबीर के पास जाओ, उनसे गुरु मंत्र लेना, उनके शिष्य बन जाना, उनके ज्ञान से तू तर जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। वो सर्वजीत कहलाने वाला ब्राह्मण विद्वान कबीर की खोज में चल पड़ा। खोजते खोजते एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर कोई बुजुर्ग अधिक उम्र का साधु बैठा हुआ है। उनके पास जाकर के पूछता है वो सर्वजीत, क्या आप कबीर साहब को जानते हैं? कबीर साहब का पता बताओ, मैं उनका शिष्य बनने के लिए निकला। धन्य हो, कबीर साहब की तलाश। तो उस बुजुर्ग साधु ने कहा कि जाओ, अगर तुम कबीर को ढूंढ रहे हो तो कबीर तुम जैसे परम शिष्य की प्रतीक्षा करते हैं कहीं बैठे। जाओ ढूंढो, मिलेंगे। पर आपको एक मैं केमेंट बता देता हूं। एक बहुत बड़ा पीपल का झाड़ होगा, सैकड़ों साल पुराना, और उसके नीचे बहुत बड़ा सुंदर चबूतरा होगा, और बुजुर्ग अवस्था में, साधना की व्यवस्था में, भक्ति की आस्था में डूबा हुआ व्यक्तित्व, एक प्रचंड प्रतिभा सदगुरु कबीर के रूप में बैठी हुई आपको दर्शन देगी। ये थोड़े से कमेंट बताया हूं, जाइए ढूंढिए, अवश्य मिलेंगे। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जाओ तलाश करो, प्यास बुझेगी, आस पूरी होगी, विश्वास करो। सर्वजीत ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कहानी कहती है 30 वर्ष तक ढूंढता रहा, लेकिन कबीर साहब नहीं मिले। अहंकार की पोटली लाद कर तुम अगर सदगुरु की तलाश कर रहे हो तो 30 वर्ष नहीं, 30 जन्म भी निकल जाएंगे, लेकिन सदगुरु से भेंट नहीं होगी। जिस दिन अहंकार की पोटली नीचे डाल दोगे और नम्रता की नदी में स्नान कर लोगे और आंख खोलोगे, तब पाओगे कि सदगुरु सामने खड़ा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलते चलते पग थका, नग्र रहा नौ कोस, बीच ही में डेरा परा, कहो कौन को दोष। 30 वर्ष के बाद घूमते घूमते वह व्यक्ति उसी चबूतरे के पास में आया और देखा कि ये जैसा लक्षण बताया था वो सभी लक्षण तो यहीं पर मिल रहे हैं जहां से 30 साल पहले गुजर चुका हूं।
ये पीपल का पेड़ भी बहुत झाड़ पुराना है, सैकड़ों साल, और चबूतरा भी बहुत विशाल है। और इस साधु ने बताया था, बुजुर्ग अवस्था में आस्था की व्यवस्था में डूबा हुआ व्यक्तित्व, प्रचंड प्रतिभा को चमकता हुआ ललाट, जिनके मुखमंडल पर तपस्या का तेज होगा, वो सदगुरु कबीर होंगे। तो मुझे तो लगता है ये जो साधु बैठा है, बुजुर्ग भी है, इसके मुखमंडल पर तेज है, ललाट पर तपस्या झलक रही है, और क्यों ना यही सदगुरु कबीर साहब होंगे। और लोगों से पूछा कि सदगुरु कबीर साहब क्या यही तो नहीं है? आसपास कुछ शिष्य बैठे थे, बोले यही हैं, और 30 साल से यहीं बैठकर इंतजार कर रहे हैं। इनको कोई परम शिष्य आने वाला है, जिसके इंतजार में बैठ करके यहीं पर साधना इनकी चल रही है। जा करके चरणों में गिर गया, कहा आप ही कबीर साहब हैं, सदगुरु हैं, फिर आपने क्यों नहीं कहा था मैं ही हूं? कबीर साहब ने कहा, हीरा कभी नहीं कहता है कि मेरा लाख टका मोल है, सदगुरु कभी नहीं कहता मैं सदगुरु हूं, तो दुनिया कहती ये सदगुरु हैं, तब उनके चरणों में झुक जाना चाहिए। तो शिकायत किया सर्वाजीत ने कि मेरे 30 साल आपने बिगाड़ दिया, 30 साल आपको खोजता रहा, भटकता रहा। तो कबीर साहब ने कहा, शिकायत मत कर, तो 30 साल मुझको ढूंढता रहा, और मेरी सुन, मैं 30 साल यहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठा बैठा तेरा इंतजार करता रहा कि तू एक दिन लौट कर यहीं आएगा, तेरी प्यास यहीं बुझेगी। मैं 30 साल से बैठा, और उसी दिन से सर्वाजीत कबीर साहब का शिष्य हो गया। कबीर साहब का शिष्य बन करके कबीर साहब ने उसका नाम चेंज किया कि सूरत गोपाल तुम्हारा नाम रखा जा रहा है। अब तुम अपनी सूरत में डूब जाओ, आप सभी का कल्याण हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। ऐसे सदगुरु की तलाश करना, आस रखना, प्यास रखना, ढूंढते ढूंढते एक न एक दिन सदगुरु तुम्हारे इंतजार में बैठा हुआ है, और उसको जाकर जिस दिन मिलोगे उसी दिन तुम धन्य हो जाओगे। शिष्य बनना, गुरु बनाना, निगुरा मत रहना, गुरु भक्ति करना, और गुरु कैसा होना चाहिए इसके लक्षण 2 मिनट में बता देता हूँ, ताकि आपको बोध हो जाए, कभी धोखा ना हो। अन्यथा ऐसे बता दूं गुरु बनाओ तो तुम न जाने कैसा बना लोगे जाकर, इसलिए पूरा बताना पड़ेगा। गुरुओ निर्मलः शान्तः साधवो मितभाषिणः काम क्रोध विनिर्मुक्तः सदाचारः जितेन्द्रियः। शिष्य को खूब सोच विचार कर गुरु बनाना चाहिए, लेकिन गुरु को भी सोच विचार कर शिष्य बनाना चाहिए, क्योंकि यदि गलत शिष्य का चुनाव कर लिया तो आपको अशांति देगा, असमंजस देगा, उलझन देगा और परेशान कर देगा। और यदि आपने गलत गुरु बना लिया, ऐसे होगा जैसे गलत डॉक्टर से दवा ले लिया तो बीमारी तो नहीं गई, बीमार ही चला गया, ऐसा हो जाएगा। गुरु मनोचिकित्सक है, तुम्हारे मन को ठीक करता है। पहली बात तो गुरु निर्मल हो। स्कंद पुराण में शिव जी पार्वती को समझा रहे हैं, गुरु निर्मल हो, ऐसे निर्मल हो जैसे आकाश निर्मल है। आकाश जैसी निर्मलता उसके अंतःकरण में हो, उसका हृदय आकाश जैसा विशाल हो। आकाश को पर्यायवाची में शून्य भी कहते हैं, उसका हृदय वासना से शून्य हो, उसको गुरु बना लेना चाहिए, जिसके अंदर वासना ना हो। निर्मला शांता, और गुरु शांत भी हो, प्रसन्न हो। कितने गुरु लोग ही बहुत टेंशन में पड़े हुए, खुद ही बहुत उलझे हैं, वो चेला को शांति क्या देंगे। ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका सो विश्रांति ना जानात पर शांति करोत क्यों।
प्रसन्न रहता हो, जैसे हमारे नरेश साहब मुस्कुराते रहते थोड़ा थोड़ा, ऐसा खुश रहने वाला। साधो और साधु भी हो, गृहस्थी में ना हो, साधु। क्योंकि गृहस्थी तो तुम हो ही। अगर गृहस्थी वाला ही गुरु ढूंढना है तो तुम कोई क्या कम गुरु हो, तुम तो बहुत बड़े गृहस्थ गुरु हो। हाँ, वो तो बराबर एक ही बात है। विरक्त गुरु हो, साधु हो, और मितभाषी, मितभाषी हो, बकवासी ना हो, प्रपंची ना हो, प्रवचन तो करता हो लेकिन प्रपंच ना करता, ऐसा गुरु। अगला लक्षण, काम और क्रोध को जीत चुका हो। काम क्रोध, सहनशील भी हो, सदाचारा और सदाचारी भी हो, दुराचारी ना हो, जिसका आचरण पवित्र हो। जीत इंद्रिया, और जो अपनी इंद्रियों को वश में कर चुका हो, ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसी प्रतिभा को, ऐसी महान तत्व को गुरु बनाना चाहिए। वो आपका बेड़ा पार कर सकता है, वो आपको भवसागर से पार कर सकता है, ऐसा गुरु। पाखंडिना पापरता नास्तिका भेद बुद्धया स्त्री लंपटा दुराचारा कृतघ्ना बकवृत्तया क्रम भ्रष्टा क्षमा नष्टा निंद तर्कैश्च वादिना कामिना क्रोधिनश्च हिंसाश्चंडा सडास्तथा ज्ञान लोकता न कर्तव्या महापापास्तथा प्रिय एभ्यो भिन्नो गुरुसेव्य एक भक्त्या विचारिचा ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशा श्री समुदाहृतम खड्गुणे ऐश्वरिक्तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूया धृति शांति सा भवेत् परमो गुरु सर्व संदेह संदोह निर्मूलन विचक्षणा जन्म मृत्यु भयोग्नो सा भवेत् परमो गुरु गुकारस्य अंधकारस्तु रुकारस्तन निरोधकृत अंधकार विनश्चित्वात् गुरुरित्यवधीयते गुकारस्य गुणातीतो रूपातीतो रुकार का गुण रूप विहीनित्वात् गुरुरित्यवधीयते। ये श्लोक जो मैं सुना रहा हूँ ये स्कंद पुराण के, और सब गुरु के लक्षण हैं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि इसमें बहुत देर हो जाए। जितना बता दिया उतना पर्याप्त है, पर कभी वक्त मिलेगा तो पूरा बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी कोई बात नहीं, अभी फिर बताऊंगा। बहुत अच्छा लगा। साहिब बंदगी बोलो एक बार, साहिब बंदगी। हाथ जोड़कर नहीं बोला जाता है, अंजलि बांधकर। साहिब बंदगी करोगे और साहिब कुछ आशीर्वाद दें तो अंजलि बांधो, उसमें भर जाएगा, और तुम हाथ जोड़ोगे वो सब सरक जाएगा। अंजलि बांधो और सिर झुकाना, सिर झुका दो, पीठ झुका दो, अंजलि बांध लो, और जब झुको तो कहो साहिब, और जब सिर उठाओ तो कहो बंदगी। जब झुको तो गुरु के चरणों की ओर देखो, और जब सिर उठाओ तो उनके मुखमंडल का दर्शन करो, और 3 बार झुको, 3 बार उठो, और 3 बार साहिब बंदगी बोलो। तो 3 बार साहिब बंदगी बोलने से 3 तापों से छुटकारा मिलता है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। ये फिर आपको नहीं व्यापेंगे। करो, अंजलि बांधो पहले, सभी लोग बांध लो, और मैं बोलूँगा। क्या बोलूँगा? जब कहूँ 1 तो झुक जाओ, जब कहूँ 2 तो फिर उठ जाओ, जब कहूँ 1 तो बोल दो साहिब, और जब कहूँ 2 तो बोल दो बंदगी। 3 बार कहूँगा, 1 2 1 2 1 2। ट्रेनिंग दे दिया। और चूकना मत, दोबारा मत कराना पड़े। कुछ लोग तो जिनको कहो 1 तो झुक गए, जो कहो 2 तो उठते ही नहीं। तो उनसे पूछा मैंने, उठते क्यों नहीं, सिर क्यों नहीं उठाते? बोले अभी फिर झुकाना पड़ेगा, तो झुके पड़े रहे। बहुत खिलाड़ी लोग हैं। हाँ, बोले अभी तुरंत बोलोगे फिर एक तो झुकना ही है, तो फिर झुके ही रहे तो क्या फर्क। तो झुकना भी है, उठना भी है। चलो अंजलि बांध लो। बांध लिया? जिसको बांधना ना आता हो तो पड़ोसी बंधवा दो, देख लो। हाँ, पूरा झुक जाना,
जितना झुक पाना। एक साहेब, देखो साहेब बोले ही नहीं। दो, जोर से बोलो। एक साहेब, दो बंदगी, एक साहेब, दो बंदगी। क्या गजब है! ऐसा तो पूरे भारत देश में कहीं हुआ नहीं, वो गुजरात मूलधर में हो गया है। यथा स्थान बैठ जाएं, कोई हलचल न करें, बच्चों को बिठा लें, आवाज ना हो, आंखें बंद करें, घर के बारे में सोचना बंद करें, दुकान के बारे में ना सोचें, खेती बाड़ी के बारे में ना सोचें, किसी ने आपका सम्मान अपमान किया है उसके बारे में भी ना सोचें। केवल और केवल अपने अंदर विचार करें। चुप्पे चुप्पे अंदर अंदर शब्द उच्चारण ना हो, अंदर अंदर ही बोलें, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ऐसा 21 बार बोलें, बिना आवाज के बोलें। आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्म स्थिति, आत्म कल्याण, आत्म शांति, आत्महित, आत्म निर्वाण की प्रक्रिया है ये साधना की पहली सीढ़ी है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। नैन बंद करो, 21 बार मन के अंदर अंदर मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। Who am I? 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 हूँ कौन छूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। 21 बार हो गया। नैन बंद रखें। अब बोलें, क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं शरीर हूँ। उत्तर आ रहा है, यदि मैं शरीर हूँ तो शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। तो क्या मेरा भी जन्म मरण होता है? और यदि मैं शरीर हूँ तो मैं क्यों कहता हूँ कि मेरा शरीर जवान हो गया, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, मेरा शरीर कमजोर हो गया, मेरा शरीर बीमार हो गया, मेरा मकान पुराना है, मेरा मकान नया है। इसका मतलब मकान अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर शरीर है, मैं हूँ। तो मैं कौन हूँ? क्या मैं आँख हूँ, मैं कान हूँ, मैं जीभ हूँ, मैं दिमाग हूँ, मैं दिल हूँ, मैं हाथ पैर हूँ? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब हाथ पैर में दर्द होता है तो मैं कहता हूँ मेरे हाथ पैर दर्द करते हैं, मेरी आँख दर्द कर रही है, मेरे कान नहीं सुनते हैं, मेरी जीभ में पीड़ा है, मेरे पेट में दर्द है। ये मेरा कहने वाला, ये मेरे से अलग है। ये जो मेरा शरीर है, मेरी आँख है, मेरे कान हैं, मैं अलग हूँ, ये मेरा अलग है। मैं और मेरा, मेरा अलग होता है, मैं अलग होता है। मेरा मैं नहीं हो सकता है, मैं मेरा नहीं हो सकता है। मैं मेरा को पहचानता है, जो मेरा है वो मैं को नहीं पहचानता है। मैं मेरे को पहचानने वाला हूँ। फिर मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, चेतन हूँ। ये मेरा स्वरूप है। मैं कौन हूँ? मैं चेतन तत्व, परम तत्व आत्मा हूँ। ऐसा बोध होना चाहिए। ये आत्मबोध आपको कराया जा रहा है। नैन बंद रखिए,
जो आंखें खोल कर रहेंगे उनको कोई बोध होद नहीं होगा, उनको केवल हंसी आएगी। आंखें बंद रखो। आंखें बंद करने वाला कौन है? वो भी मैं हूं। आंख खोलने वाला कौन है? मैं हूं। आंख से देखने वाला कौन है? मैं हूं। सबको देखने जानने मानने वाला कौन है? स्थापित करने वाला कौन है? कल्पना करने वाला कौन है? सोचने वाला कौन है? मकान बनाने वाला कौन है? वो मैं हूं। मैं कौन हूं? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा, मंदालसा वाच्य मुवाच पुत्रम। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। तुम नर नहीं हो, तुम नारी नहीं हो, तुम लड़की नहीं हो, तुम लड़का नहीं हो, तुम छोरा छोरी नहीं हो, तुम ससुर दामाद नहीं हो। ये तो सब शरीर के धर्म हैं, शरीर के रिश्ते हैं। तुम हो। फिर तुम कौन हो? तुम परम पवित्र चैतन्य आत्मा हो, जो अमर है, अजर है, जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती है, जिसका जन्म कभी नहीं होता है। वो अजन्मा अविनाशी आत्मा तुम्हारा स्वरूप है। उसको पहचानने के बाद तुम न मृत्यु से डरते हो, न जन्म लेते हो, न तुम्हारा मरण होता है, और तुम अपने आप में स्थित होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हो। ये स्वरूप बोध प्राप्त करो। आंखें बंद रखो, सांस लंबी खींचो, और सांस को खींचकर थोड़ी देर रोको। धीरे से सांस निकालना, जोर से खींचना। थोड़ी देर रोकना, फिर धीरे से निकालना। जब मैं खींचता हूं मेरे साथ खींचा करो, रोके रहो। अब धीरे से निकालिए, फिर खींचिए, रोके रहिए, धीरे से निकालिए। नैन खोलकर दर्शन कीजिए, दोनों हाथ स्पर्श कीजिए, चश्मा उतार दीजिए, मुखमंडल पर अंगुलियां कोमल आंखों पर लगाइए, आंखें बंद करके जोर से अंगुलियों को दबाइए। आंखें फूटने ना पाए इतना जोर दबाना। थोड़ा हंसी भी, हंसो, खांसी आए तो खांसो, रिलैक्स हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ। बड़ी शांति की अनुभूति हुई है। मैं आपको एक बार ध्यान कराऊंगा, अभी तो नहीं, अभी हमारे पास में समय भी नहीं, व्यवस्था भी नहीं, और मैं आपको लेटे लेटे ध्यान कराऊंगा। दुनिया में कोई नहीं ध्यान कराता लेटे लेटे। मैं केवल 2 आदमियों को लेटे लेटे ध्यान कराया, तुमको कराऊंगा, लेकिन फिर इसके 4 गुना बड़ा पंडाल लगाना पड़ेगा। सबको लेटा दूंगा, और मैं भी लेटने वाली व्यास गादी बनाऊंगा। मैं लेटे लेटे सिखाऊंगा, और फिर आपको ऐसी गहरी शांति में डुबा दूंगा, तुम कहोगे कि मैं तो खो गया, क्या ये हो गया। 2 आदमियों को डुबाया हुआ, तुम्हारा नंबर है डूबने का, आ जाएगा नंबर। कभी होगा, अभी नहीं, टाइम लगेगा थोड़ा। सबको धन्यवाद है, शुभकामना है।